तो जैसे कि हम सभी को पता है, बेन और जूली का जो रिलेशन है वो बेन 10 फ्रेंचाइजी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और बेन 10 फैंस भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बेन और जूली का जो रिलेशन है वो हमें बेन 10 एजेंट फोर्स से लेकर बेन 10 ओमनीवर्स तक देखने को मिला है। इसी बीच हमने देखा कि बेन और जूली किस तरह से अपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन जब बेन 10 ओमनीवर्स आया तो हमने देखा कि बेन और जूली का ब्रेकअप हो जाता है, जिसका बेन पर ज्यादा असर तो नहीं दिखता लेकिन फैंस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। बेन 10 फ्रेंचाइजी के सारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि जूली और बेन का ब्रेकअप क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं एज ए वैलिड की वजह से बेन और जूली का ब्रेकअप हुआ। अगर आप हीरो नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेन टेनिसन और जूली यामामोटो का जो रिलेशन है वो बेन 10 फ्रेंचाइजी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब जूली बेन 10 एलियन फोर्स में अपीयर हुई तो सभी फैंस को ऐसा लगा कि जो जूली है वही बेन की फ्यूचर वाइफ बनेगी, लेकिन जो बेन 10 ओमनीवर्स आया तो उसमें जूली और बेन का ब्रेकअप हो चुका था। जब से मुझे ये पता लगा कि जूली और बेन का ब्रेकअप हो गया तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था, आखिर क्यों जूली इतना हैंडसम, यूनिक और यूनिवर्स में इतना ज्यादा फेमस लड़के को कोई कैसे छोड़ सकता है भाई। जूली का बेन से ब्रेकअप करने के पीछे बहुत सारे वैलिड रीजन हो सकते हैं, जहाँ पर जूली की अपनी एक अलग लाइफ है जहाँ पे वो एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहती है, वहीं पर बेन टेनिसन की एक अलग लाइफ है जहाँ पर वो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजंस आ जाते हैं जिनकी वजह से जूली बेन से ब्रेकअप कर सकती है। तो यहाँ पर हम उन्हीं पॉइंट्स को जानने वाले हैं। तो ब्रेकअप्स के पीछे वैसे तो बहुत रीजन हो सकते हैं और अगर आप में से किसी की कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई रिलेशन में है तो लोग भी जानते होंगे कि कितना मुश्किल लगता है हैंडल करना कभी कभी। हाँ, आई नो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। हम बेन और जूली की बात करते हैं तो जो बेन है वो जूली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था और ये पॉइंट बिल्कुल ही वैलिड है क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर हुआ हूँ। समझ रहे हो आप? क्योंकि जो बेन है वो पूरी दुनिया को बचाने में बिजी रहता है और जब आप बिजी रहेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड आप क्या बोलेगी ये तो आप भी जानते हो और मैं तो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई। और टाइम ना देने की वजह से भी हो सकता है कि जो जूली है उसका बेन के लिए जो अफेक्शन था वो खत्म हो गया और जूली ने ब्रेकअप कर दिया। एक बार ऐसा मेंशन किया गया है कि बेन और जूली का जो रिलेशन था वो एजमत और जीनत के रिलेशन के पैरेलल था। जूली और जीनत ने ब्रेकअप के लिए एक ही रीजन दिया था, जब तक बेन और एजमत इस बात को समझ पाते वो दोनों जा चुकी थी। ब्रेकअप होने के बाद भी जूली और जीनत इस बात पर एग्री कर देते हैं कि वो लोग दोस्त बने रह सकते हैं। तो अब मैं जिस पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ वो एज अ क्रिएटर व्यू में आएगा, यानी कि ये क्रिएटर्स की तरफ से था। जूली और बेन के ब्रेकअप के इस सवाल के जवाब में जो क्रिएटर्स है वो कहते हैं कि वो लोग कुछ अलग और कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे, लेकिन जो प्रोड्यूसर थी उसे जूली और बेन के रिलेशनशिप की कुछ खास परवाह थी नहीं, जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप करवाना ऑब्वियस सी बात थी ताकि उन्हें और टीआरपी चाहिए था, क्योंकि जो स्टोरी है वो पूरी बेन और जूली यामामोटो के रिलेशन पे फोकस्ड नहीं रह सकती। डेरेक जे वाइट के हिसाब से बेन और जूली के बीच में केमिस्ट्री थी नहीं, और तो और जो बेन है वो जूली के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करता था और उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता था, तो इसी वजह से शायद उनका ब्रेकअप हो, ऐसा कहना है डेरेक जे वाइट का। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा मैंने कहा कि इन दोनों के बीच ब्रेकअप होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो रीजन बताया वो सभी वैलिड है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें इंप्लीमेंट करें तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर बात करें मेरे ओपिनियन की तो मैं ऐसा कहूंगा कि बेन और जूली के जो रिलेशन है वो बहुत ही शॉर्ट, इसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था ताकि वो और भी अच्छे से बिल्ड कर सकें और क्रिएटर्स को इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वेल, बेन तो अपने रिलेशन को बचा ना पाया, क्या आपने बचाया? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा थारा मूड खराब कर दिया। वेल, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं अगर आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर गाइस वीडियो में कुछ भी कहीं पे कुछ भी देख के सुन के अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।